नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा लड़का जो शेयर बाजार में पैसा लगाता था, उसने एक महीने के अंदर ही 1.5 लाख रुपए को 5 लाख रुपए बना दिए। लेकिन उस लड़के को समय के साथ साथ शेयर बाजार के नाम से डर लगने लगा। जब भी कोई उसके सामने शेयर बाजार का बात करता तो उस लड़के का हाथ पैर कांपने लग जाता था, क्योंकि वो समय के साथ साथ अपना सारा पैसा शेयर बाजार में डुबा चुका था। उसे उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि दोस्तों मार्केट में पैसा बनता है तो पैसा डूबता भी है। अगर आपको भी शेयर मार्केट से ज्यादा पैसा कमाना है तो मार्केट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सुनील गुज्जर बताते हैं कि हमें ट्रेडिंग में खास किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आज के समय में वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। दोस्तों आप सभी को तो महाभारत की कहानी पता होगा। महाभारत के अंदर अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता था, लेकिन उसे बाहर निकलना नहीं आता था। दोस्तों शेयर बाजार में भी कुछ ऐसा ही होता है। जो लोग नया नया ट्रेडिंग करने आते हैं उन लोगों को पता नहीं होता है। वो अंदर तो चले जाते हैं लेकिन बाहर निकलना नहीं आता। सुनील ने अपना ट्रेडिंग जर्नी कॉलेज टाइम पर शुरू किया था, और कॉलेज टाइम पर हम सभी के मन में एक ख्याल जरूर आता है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, करोड़ों रुपए कमाना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। सुनील के मन में भी कॉलेज टाइम पर यही सब चल रहा था। फिर सुनील ने रिसर्च करना चालू कर दिया कि करोड़पति कैसे बना जाता है, कैसे कम उम्र में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। फिर 2-3 महीने रिसर्च करने के बाद उसे 2-3 चीज मिला। उसमें से पहला था कि सुनील बिजनेस करना चाहता था, कोई बड़ा कंपनी खोलना चाहता था और उससे पैसा कमाना चाहता था। लेकिन ये चीज वो नहीं कर पाया, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत होता है और सुनील के पास उतना पैसा नहीं था। दूसरा वो आईटी का पढ़ाई करना चाहता था, ताकि वहाँ से कोई अच्छा कंपनी में जा सके और अच्छा खासा पैसा कमा सके। लेकिन इसमें मेहनत के साथ साथ लंबे समय भी लगने वाला था, और सुनील को कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था। लेकिन इसमें समय ज्यादा लगने के कारण अपने दिमाग से इस बात को हटा दिया। और तीसरा चीज था शेयर बाजार। सुनील को लगा कि शेयर बाजार एक ऐसा कुआं है जहाँ पर कम पैसे डालकर ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है, क्योंकि उसे कम समय में करोड़पति बनना था, मोटा पैसा कमाना था। सुनील जब कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था तो उसी टाइम पर 2 से 3 इंटर्नशिप किया था। वहाँ से जो 1.5 लाख रुपए सुनील को मिला था, सुनील ने अपने मन में सोचा क्यों न इन पैसों से शेयर मार्केट स्टार्ट किया जाए। और सुनील कुछ दिन बीतने के बाद उस 1.5 लाख को शेयर बाजार में डाल दिया। उसने अपना पैसा ट्रेडिंग में लगाया था, और वो पैसा 1 महीने के अंदर ही 1.5 लाख से 5 लाख रुपए हो गए। आप इसे किस्मत कहो या कुछ भी कहो, लेकिन 1 महीने के अंदर 5 लाख रुपए बना लिए। सुनील बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसे लगने लगा कि वो ही राकेश झुनझुनवाला है। वो अपने आप को मार्केट का बादशाह समझने लगा। लेकिन यही से ही उसका उल्टा गिनती शुरुआत हुआ। कुछ महीने बाद उसने मार्केट से जितना भी पैसा बनाया था वो सारा का सारा पैसा डूब गया। फिर होना क्या था, सुनील टेंशन डिप्रेशन में चला गया और सोचने लगा कि आगे क्या करना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है, सुनील कॉलेज के टाइम पर इंटर्नशिप कर रहा था। उसी समय उसको पता चला कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आप कोई भी बड़ी कंपनी में जाकर इंटर्नशिप कर सकते हो। फिर सुनील एक दिन इंटरशाला चला गया और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। फिर कुछ समय बाद उसे कंपनी के अंदर पोस्ट मिल गया, जहाँ पर सुनील को कंपनी के लिए डीमेट अकाउंट लाना था, और साथ साथ वो कंपनी सुनील को ट्रेडिंग भी सिखाने वाला था। सुनील जब कंपनी गया तो उसके बॉस ने कहा, आप डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, आपको शेयर बाजार के बारे में सिखाया जाएगा। लेकिन उस समय सुनील के साथ समस्या ये था कि सुनील ने जो 1.5 लाख से 5 लाख रुपए बनाया और उसे डुबा दिया, ये बात उसके पिता को पता था। उसके पिता सुनील को पैसा देने वाला नहीं था, लेकिन सुनील ने जैसे तैसे करके अपने पिता को कन्विंस किया कि 3 अकाउंट खोला हूँ और इसमें 20-20 हजार रुपए डालना है और मुझे शेयर बाजार के बारे में सीखने को भी मिलेगा। उसके पिता पहले तो नहीं माने, लेकिन सुनील ने जैसे तैसे करके मना लिया और अपने पिता से पैसे ले लिया। लेकिन उस समय सुनील के मन में चलता था कि उस 5 लाख को कैसे रिकवर करूं, और अपने पिता से लिए हुए पैसे को 2 कंपनी में डाल दिया। और डालने के 2-3 दिन तक तो शेयर का भाव ऊपर गया, लेकिन तीसरे दिन से शेयर का भाव नीचे जाने लगा। उसी समय सुनील को पता चला कि मार्केट में ऊपर सर्किट और लोअर सर्किट भी कुछ होता है, और जो अपने पिता से 60,000 रुपए लिया था उसे शेयर बाजार में लगाने के कुछ दिनों बाद ही जीरो हो गया। सुनील अंदर से पूरी तरह से हिल गया और टेंशन में रहने लगा। जब भी कोई उसके सामने शेयर मार्केट का बात करता तो उसके हाथ पैर कांपने लग जाते थे। फिर कुछ दिनों बाद सुनील अपने पिता के पास पैसा मांगने चला गया, लेकिन इस बार उसके पिता ने साफ साफ कहा, बेटा तुम कुछ नहीं कर सकते, पहले ही तुम 2 बार पैसा डुबा दिए हो, और इसका कारण ये है कि तुम किसी एक्सपर्ट का सलाह नहीं लिए हो। पहले तुम किसी एक्सपर्ट के पास जाओ और मार्केट का सलाह लो। लेकिन सुनील के साथ समस्या ये था, वो किसी एक्सपर्ट को नहीं जानते थे और ट्रेडिंग का कोर्स खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। फिर उसने सोचा क्यों ना वर्ल्ड के सबसे बड़े लोगों की किताबें पढ़ूं, और सुनील वही किया। वो बहुत सारे ट्रेडर का किताब पढ़ने लगे। उसने करीब 2 महीने तक लगातार किताब पढ़ा, क्योंकि उसे डुबाया हुआ पैसा रिकवर करना था। उसने 2 बार शेयर बाजार में पैसा डुबा दिया था। पढ़ाई पूरा करने के बाद उसे ट्रेडिंग करना था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। तो वो अपने एक दोस्त के पास चला गया और पैसा मांगने लगा। तो उसके दोस्त ने भरोसा करके उसे 5 लाख रुपए दे दिए, और उन पैसों से आखिरी बार ट्रेडिंग
ट्रेडिंग करने का सोचा और उस 5 लाख को शेयर बाजार में लगा दिया। लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन इस बार सुनील ने किताब पढ़ा हुआ था तो उसे कुछ नॉलेज था। वो 1 साल बाद कुछ प्रॉफिट बनाने लगा और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तभी सन 2021 में उसे एक ऑफर आया। किसी ने सुनील को कहा तुम हमारे लिए बुक लिखोगे? तो सुनील ने उसके लिए एक किताब लिखा और उस किताब का नाम है मेक मनी विद प्रोजेक्शन ट्रेडिंग। और इसी तरह उसका कैपिटल लाखों से करोड़ों में चला गया। उसके बाद उसने हाल ही में अभी एक और किताब लिखा जिसका नाम है ब्रेकआउट मेन इजी ट्रेडिंग। अगर आप ये दोनों किताब परचेस करना चाहते हो तो आपको अमेजोन पर आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिला? शेयर बाजार में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलो समझते हैं। पहला, जब भी आप शेयर मार्केट का जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कम से कम अमाउंट में स्टार्ट करना है और आपको ये सोचकर चलना है कि पैसा डूबने वाला है, क्योंकि शुरुआती टाइम पर हमें मार्केट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। आप जितना ही कम पैसे से स्टार्ट करोगे उतना ही कम पैसा डूबेगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि सिर्फ मार्केट में पैसा बनता नहीं है, पैसा डूबता भी है। और जब ये बात सीख जाओगे तो मार्केट का देखने का नजरिया बदल जाएगा। दूसरा, अगर कोई आपको कहता है यही स्टॉक ले लो तो आपको नहीं लेना है। पहले आपको स्टॉक के बारे में अच्छे से रिसर्च करना है, देखना है वो स्टॉक पैसा बनाकर दे भी सकता है या नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग बिना सोचे समझे आंख बंद करके दूसरे के कहने पर पैसा लगा देते हैं और बाद में उसका लॉस हो जाता है। दोस्तों, आप ही सोचिए, जब हम किसी को पैसा देते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि वो इंसान हमारा पैसा वापस करेगा या नहीं। तो ये तो ट्रेडिंग है, आपको ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तीसरा, हमें कभी भी एक ही शेयर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कई लोग कुछ लोगों के कहने पर एक ही शेयर पर अपना सारा पैसा लगा देते हैं। अगर आप भी यही करोगे तो मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि शेयर बाजार में कई कंपनियों का गारंटी नहीं है, आपका पैसा कभी भी डूब सकता है। हाँ, आप एक शेयर की जगह कई अलग अलग शेयरों में पैसा लगा सकते हो। इसे मैं आपको एक उदाहरण की तौर पर समझाता हूँ। अगर आप कोई भी एक काम करते हो और उसमें आपका मेहनत लगता है और मान लो आपका तबीयत 10 दिनों तक खराब हो जाता है और आप काम पर नहीं जा सके, तो आपके घर में जो 10 दिन का पैसा आने वाला था वो भी नहीं आएगा, क्योंकि आप एक ही काम पर डिपेंडेंट हो। कुछ ऐसे ही शेयर बाजार में भी होता है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप शेयर खरीदना चाहते हो तो एक की जगह अलग अलग शेयर खरीदो, ताकि एक का भाव नीचे भी गिरे तो आपको बाकी शेयर बचा सके। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन करें।